मैं संजय गुप्ता एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत हैरान हूँ। मेरे को भी मीडिया से ही पता चला है कि इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इसका कल उद्घाटन करने जा रही है मेडिटेना हॉस्पिटल का। ये पीपीपी मॉडल पे एक स्कीम लाई थी हरियाणा गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकारी हॉस्पिटल में जगह देकर उनसे लोगों का इलाज कराया जाए और अच्छी सुविधा दी जाए। इसके लिए 2017 या 18 में MOU साइन किया गया था पीपीपी मॉडल पे मेडिटेना हॉस्पिटल के साथ। इसके मालिक है डॉक्टर एन प्रताप। जब से ये हॉस्पिटल यहाँ BK हॉस्पिटल के अंदर प्रीमिसेस के अंदर चलना शुरू हुआ है, इन्होंने लोगों को इलाज करने की बजाय उनको लूट खसोट और गलत इलाज अप्रशिक्षित डॉक्टर से, अनक्वालिफाइड डॉक्टर से जिन्होंने MOU के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, उनसे इलाज करवाया इनका। इस हॉस्पिटल के ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, सरकारी फंड का मैनेजमेंट इन्होंने किया, रेप किए मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। PCPNDT एक्ट में जो इनके छापेमारी हुई थी उसमें इन पे मुकदमे दर्ज है। CMO ने 7 आदमी इंक्लूड इनके मालिक के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अग्रसेन अग्रोहा हिसार में अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की रिकमेंडेशन करी हुई है। यहाँ पे ये विदाउट MOU की टर्म्स एंड कंडीशन के इस हॉस्पिटल को क्लोज करके 5 महीने से चले गए, कोई इंटीमेशन नहीं दी। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में एक इनके यहाँ डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा के नाम से फर्जी डॉक्टर, फर्जी डिग्री के आधार पर यहाँ लोगों का 90 लोगों का इलाज सर्जरी कर गया। कितने मर गए कितने जिंदे हैं उनमें कुछ नहीं पता। और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, इनके हॉस्पिटल में मुकदमा दर्ज हुआ। पूरा जग जाहिर है फरीदाबाद को कि मेडिटेना हॉस्पिटल की क्या एक्टिविटीज हैं। लगभग इस हॉस्पिटल ने जो 4 डिस्ट्रिक्टों में इसको ठेका दिया हुआ है, 3000 से ज्यादा मौतें कर दी हैं 4 साल के अंदर। इसके बावजूद मैं नहीं जानता, हमारे राजनीतिक BJP गवर्नमेंट, हमारे माननीय आदरणीय जिनका हम सम्मान करते हैं, मैं खुद सपोर्टर हूं मोदी जी का और भाजपा का मैं सपोर्टर हूं, उस गवर्नमेंट में ऐसे घटिया कंपनी को ठेका दे रहे हैं और दे रखा है। और जो बंद कर दिया गया था उसको दोबारा जबरदस्ती खुलवाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही इन भाजपा नेताओं को क्या हो गया है। इन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। इनको क्या चाहिए था, अगर इस कंपनी ब्लैक लिस्टेड करके 10-10 FIR इन पे है, 5-5 जगह से इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, इसको ब्लैक लिस्ट करके किसी नई कंपनी को लेके आते हैं, उससे ठेका देते, उसकी ओपनिंग कराते, हम भी वेलकम करते, अच्छी कंपनी को ही आती। तो इसको चोरों को ही दोबारा ठेका देना। और खुद स्वास्थ्य मंत्री सुनने में आया, स्वास्थ्य मंत्री खुद आके इसका इनॉग्रेशन कर रही है। और यहाँ तक भी हमारे विपुल गोयल केंद्रीय मंत्री है, उनका भी नाम आ रहा है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं खुलवाने के लिए। इन सब चीजों को दरकिनार करके बड़ी अचंभे की बात है, बहुत शर्मनाक जो घटना घटने जा रही है कल, लोगों की जो खिलवाड़ करने के लिए जो मौत के सौदागर हैं उनको दोबारा इस BK हॉस्पिटल में बैठाया जा रहा है ताकि लोगों से फिर से जान से खिलवाड़ करवाया जा सके। बड़े चिंतनीय विषय है ये। मैं दिखाता हूँ इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, ये पूरी फहरिस्त है जो इनके खिलाफ कोर्ट में FIR चल रही है, क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है, जो सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज करवा रखी है वो है। ये मौत का आंकड़ा है, कितने लोगों की मृत्यु इन्होंने करी हुई है, ये FIR है, स्टेटस रिपोर्ट वगैरह सारी हैं, जहां पे ये कितने इन्होंने सरकारी फंड का घोटालेबाजी करी है। लोगों को पुराना स्टंट लगा के, पुराना सामान लगा के नए के चार्ज सरकार से लिए रखे हैं। मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है। और इनकी शर्त क्या थी, अभी पता चल रही है कि ये शर्त ये रखी हुई है कि हमारे ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं पहले वो वापस लो, फिर हम खोलेंगे इस हॉस्पिटल को। मैंने कहा सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई जो सारी चीजें दरकिनार करके फिर से इसी को दे रहे। मुझे लग रहा है इस कंपनी ने इन राजनीतिक लोगों को अपने फेवर किस तरह से करवाया है, क्या लेन देन हुआ है, किस वजह मजबूरी में सरकार इतनी मजबूर हो गई कि इसी कंपनी को दोबारा ठेका दिया रहा है। बड़ा सोचने का विषय है। और इसमें मैं तो कहूँगा माननीय मोदी जी से मैं कहूँगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए कि इस तरह के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ऐसी गलत कंपनी को दोबारा ओपनिंग करने के लिए दे रही हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल जी का नाम आ रहा है कि वो भी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिला हुआ हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो इन सब चीजों को दरकिनार करके इसी कंपनी को ठेका देने में क्यों और इसको क्यों ओपनिंग कराने के लिए इतना उतारू हो रहे हैं। सर उन कंपनियों के ना, उनके लोगों के नाम बताएं जो इसमें पीड़ित हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी लिस्ट क्या है, कितने लोगों की लिस्ट? लगभग जो हमारे पास लिस्ट है
यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर 350 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है जो जिनकी मौत हो चुकी है। इसमें अभी फरीदाबाद के हैं। टोटल की बात की, कंज्यूमर कोर्ट में लोगों ने दावे डाल रखे हैं, गलत इलाज करने की वजह से लोगों की मौत हुई है, लाखों रुपए के क्लेम डाले हुए हैं। सभी नाम के साथ हैं, सब नाम के साथ है, उनके एड्रेस के साथ है, किस डेट किस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या क्या सामान लगा है। यहाँ देखेंगे इसके अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है कि किस मरीज को कौन सा पुराना ओल्ड जला ओ लिखा हुआ ओल्ड सामान लगाया है, न्यू की जगह न्यू सामान लगाया है। तो ये मरीज के बताया होगा फिर तो किसी को नहीं बताया जाता। मरीज से पूरा चार्ज सरकार ने जो पैकेज बना रखा है पूरा चार्ज ले जाता, जबकि एक सामान को एक मरीज पे एक सामान एमओयू की टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसको रीयूज नहीं किया सकता, पुराना सामान नहीं लगाया जा सकता, नया ही सामान लगाया जाएगा। एक मरीज को एक आइटम जो है रीयूज करके 6 बार यूज किया, और सरकार से हर बार 6 आइटमों का इन्होंने आप आरोप लगा रहे हैं घोटाले का, मौत का। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं, किस किस प्रकार के घोटाले हुए? घोटाले का मैं बताऊं, बीपीएल कैटेगरी का एग्जाम्ड कैटेगरी से इन्होंने पैसे भी लिए और सरकार से भी उसके बिल क्लेम किए हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो में 154 नंबर एफआईआर दर्ज है, एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद के अंदर। जाके कभी भी वेरीफाई कर लो, इनके नाम आ रहे हैं, इनके बाय नेम एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ। ठीक है, इनके जो लेडीज कर्मचारी होती हैं उन्होंने इनके खिलाफ छेड़खानी और रेप तक के मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट का वायलेशन करते हुए इन पे मुकदमा दर्ज हुआ। इनके खिलाफ सीएमओ ने इंक्लूडिंग मालिक के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करी। टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना घोटाला? टोटल अमाउंट लगभग इसमें जो आ रहा है नजरों में लगभग 7-8 करोड़ रुपए का तो इनका घोटाला है। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने जो घोटाले किए हुए हैं उसकी लिस्ट है। तो यहाँ की बात डिटेल्स इसमें देखे जा रहे हैं तो इसमें करीब हजारों की संख्या आ रही है। हजारों की संख्या है। यहाँ की बात करें कितने घोटाला हुआ इसमें? इस मेडिटेटा में जो ये क्लेम कर रहे हैं, इन्होंने 7 करोड़ रुपए अपने बिल दिखाए हुए हैं। उनमें कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट घोटाला किया हुआ। और ये बात अब देखो, ये बात सीएमओ फरीदाबाद को भली भांति पता है, एक चीज पता है। मुझे लग रहा है या तो सीएमओ फरीदाबाद ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय आरटी राव जी को और विपिन गोयल जी को गुमराह करके या पूरे बात बताई नहीं है, या इनके साथ कोई साठगांठ करके इसको ओपनिंग करवाने के लिए पैरवी करवाई है। अभी तक मौतों का आंकड़ा लगाए पूरी बात करें, अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? लगभग इनमें जो मौत का आंकड़ा है लगभग 3000 से ऊपर की मौत है जो आज तक मेडिटेना हॉस्पिटल में हो चुकी है। 5 सालों में 2018 से लेके 22 तक का डाटा, उसके बाद का डाटा अभी 4 साल तो एमओयू में कहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराना सामान जो है एमओयू की टर्म्स एंड कंडीशन है, एमओयू की लिखा हुआ सारी बातें हमारे पास एमओयू की कॉपी है। और इवन मैं बताऊं 5 महीने हो गए इन लोगों को हॉस्पिटल बंद करे हुए, विदाउट सरकार को इंटीमेशन, विदाउट सीएमओ की परमिशन ये बंद हो गए। और एमओयू के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए पर डे की पेनल्टी है एक दिन की बंद होने पे। आज तक सीएमओ ने 1 रुपए की पेनल्टी इनसे नहीं वसूल करी। मेडिटेना हॉस्पिटल जो ये फैसिलिटी दे रही है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है, करप्शन के इस पे आरोप लग चुके हैं, सारा उल्टे काम हो रहे हैं। नकली डॉक्टरों के एंगेज करते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं, लाखों से बिल बनवाते हैं। उसकी बजाय एक अच्छी कंपनी, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर जिसके पास हो, उस कंपनी को ठेका दें और इसकी ओपनिंग कराएं, हम बड़े खुश होंगे।